दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। अपने चल रहे थे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार की नेक्स्ट क्लास है। स्थापना स्थल व लोकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्थापना स्थल व लोकेशन के आधार पर इंडोर ट्रांसफार्मर और आउटडोर। इंडोर ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर जो जीएसएस या फैक्ट्री के अंदर लगाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें अपन इंडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और वे ट्रांसफार्मर जो खुले स्थान पर, हवादार स्थान पर लगाए जाते हैं, उन्हें अपन आउटडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे अपनी बोरिंग पे या गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, कॉलोनी मोहल्ले, ये सब क्या है, खुले स्थान पर होते हैं, तो इन्हें आउटडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो स्थापना लोकेशन के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, इंडोर आउटडोर। जो आउटडोर होते हैं वो खुले स्थानों पर लगाए जाते हैं, और इंडोर होते हैं जो बंद कमरे में लगाए जाते हैं, या जीएसएस के अंदर लगाए जाते हैं या फैक्ट्री में लगाए जाते हैं। ये कम केवीए के होते हैं दोस्तों, ये कम केवीए कैपेसिटी के होते हैं, ये अधिक केवीए के होते हैं। जो खुले स्थानों में अपन लगाते हैं ये अधिक केवीए के कैपेसिटी के होते हैं दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, पावर के अनुसार ट्रांसफार्मर का प्रकार। पावर के अनुसार ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करें, या अपन पहले बात करें आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार। तो अपन आज बात करते हैं आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार दोस्तों। आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, टोंग टेस्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर। आउटपुट के आधार पर तीन प्रकार के होंगे दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसे कहते हैं उपयंत्र परिणामित्र, उपयंत्र ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? उपयंत्र ट्रांसफार्मर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, उपयंत्र भी, सीटी और पीटी दोस्तों। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है टोंग टेस्टर, क्लिप ऑन मीटर या टोंग टेस्टर जिसे कहते हैं, ये भी एक ट्रांसफार्मर होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तीसरा क्या होता है दोस्तों? ऑटो ट्रांसफार्मर। तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो सबसे पहले अपन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जो कि अपने दो प्रकार के होते हैं, सीटी और पीटी। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सीटी और पीटी। तो पहले इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं अपन, ये क्या होता है। तो सीटी की बात करें दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उपयंत्र ट्रांसफार्मर। कौन से? उपयंत्र ट्रांसफार्मर। ये दो प्रकार के हैं, सीटी एंड पीटी। तो सबसे पहले अपन सीटी की बात करें, करंट ट्रांसफार्मर। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? करंट ट्रांसफार्मर। इसका पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। और इसे अपन सीटी को करंट अपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? करंट ट्रांसफार्मर पूरा नाम होता है, और इसे अपन इससे करंट अपचायक कहते हैं, क्योंकि इसे करंट अपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट अपचायक, अर्थात करंट को कम करने वाला होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? करंट अपचायक। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उच्च करंट को निम्न करंट में बदलकर, यह उच्च करंट को निम्न करंट में बदलकर एमीटर को देता है। किसको देता है? एमीटर को देता है।
दोस्तों आपने देखा होगा जैसे 1000 एम्पियर करंट है तो 1000 एम्पियर का कोई एमीटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो इस 1000 एम्पियर को सीटी की सहायता से नापते हैं। सीटी उस करंट को कम करके किसको देता है, एमीटर को देता है, तो ये करंट अपचायक भी कहलाता है, अर्थात करंट के मान को कम करने वाला। और दोस्तों आपको पता है करंट को कम करके अमीटर को देता है, इसलिए इसे एमीटर का सहायक उपकरण भी कह देते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है एमीटर का सहायक उपकरण क्या है, तो एमीटर का सहायक उपकरण भी सीटी का नाम होता है। एमीटर का सहायक उपकरण भी कहते हैं, क्यों कहते हैं क्योंकि यह उच्च करंट को नापने में एमीटर की मदद करता है, उच्च करंट को नापने में एमीटर की मदद करता है, इसीलिए इसे एमीटर का सहायक उपकरण भी कहते हैं। या कई बार पूछा जाता है एमीटर वाटमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर की रेंज भी इसी के द्वारा बढ़ाते हैं। एमीटर की रेंज बढ़ाने का कार्य भी सीटी करता है, एमीटर की रेंज बढ़ाने का कार्य करता है। क्या काम करता है सीटी, एमीटर की रेंज बढ़ाने का कार्य भी दोस्तों सीटी करता है। अब अपन बात करें सीटी कैसे लगाते हैं। सीटी लाइन के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीटी हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीटी हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दोस्तों कैसे लगाया जाता है, लाइन के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीटी हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम लगाया जाता है। सीटी को कैसे लगाते हैं दोस्तों, हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब अपन सीटी के चित्र की बात करें तो सीटी का चित्र कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। सीटी का डायग्राम कैसा होता है उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करते हैं। तो सीटी हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब अपन सीटी का चित्र देख लेते हैं, चित्र कैसा होता है। दोस्तों ये लाइन होती है, यहाँ पे सीटी लगाया जाता है लाइन के श्रेणी क्रम में। ये सीटी की प्राइमरी होती है, ये सीटी की सेकेंडरी होती है। दोस्तों इस सेकेंडरी को अपन कभी भी सीटी की सेकेंडरी को ओपन नहीं छोड़ते, एमीटर के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। अगर ये ओपन रह जाती है तो प्राइमरी बर्न हो जाती है। तो सीटी की प्राइमरी मोटे तार कम टर्न की बनी रहती है। कैसे बनी रहती है दोस्तों, मोटे तार कम टर्न की बनी रहती है। कैसी बनी रहती है, सीटी की मोटे तार कम टर्न की बनी रहती है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दोस्तों सीटी की, सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे बनेगी, पतले तार अधिक टर्न की। सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी पतले तार व अधिक टर्न की बनी होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की बनी होती है दोस्तों, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। अब अपन बात करें लाइन में, चाहे अपना 1000 एम्पियर करंट चल रहा हो, सीटी की सेकेंडरी में हमेशा 1 एम्पियर या 5 एम्पियर करंट ही होता है। सीटी की जो सेकेंडरी करंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सीटी का सेकेंडरी करंट क्या होता है, तो सेकेंडरी करंट 1 एम्पियर या 5 एम्पियर ही होता है। सीटी या तो 1 एम्पियर की आती है या 5 एम्पियर की। तो सीटी जो कितना भी करंट हो उसको 1 एम्पियर या 5 एम्पियर में बदलती है। तो सीटी क्या करती है दोस्तों, करंट के मान को कम करती है। तो करंट का मान जब कम होता है तो क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। इसलिए सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का व्यवहार करती है। किसका व्यवहार करती है, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का व्यवहार करती है, क्योंकि करंट के मान को कम करती है, वोल्टेज के मान को बढ़ाती है। ट्रांसफॉर्मर का व्यवहार करती है, सीटी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का व्यवहार करती है दोस्तों। और सीटी को हम हमेशा कैसे लगाते हैं, लाइन के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। लाइन के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। सीटी की सेकेंडरी हमेशा अमीटर द्वारा शॉर्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखने योग्य बात है। पीटी की सेकेंडरी हमेशा ओपन होनी चाहिए, सीटी की सेकेंडरी हमेशा एमीटर द्वारा शॉर्ट होनी चाहिए, हमेशा एमीटर द्वारा शॉर्ट होनी चाहिए, हमेशा एमीटर द्वारा शॉर्ट होनी चाहिए। यदि
ओपन होती है तो सीटी की प्राइमरी बर्न हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, सीटी उड़ जाएगी, बस्ट हो जाएगी, सीटी की प्राइमरी बर्न हो जाएगी। तो सीटी में क्या गुण होना चाहिए, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए। अगर सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो गई, अमीटर द्वारा शॉर्ट नहीं हुई, तो सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग बस्ट हो जाती है दोस्तों। सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग बस्ट हो जाती है, ध्यान रखने योग्य बात है। अब अपन देखें सीटी से एक्चुअल करंट का मापन अपन कैसे करें, सीटी से वास्तविक करंट का मापन कैसे करते हैं। तो अपन देखते हैं दोस्तों, 1000 एम्पियर करंट चल रहा है जैसे लाइन में, और सीटी उसको 5 एम्पियर में बदल रही है। किस में बदल रही है, सीटी ने 5 एम्पियर में बदल दिया। तो सीटी रेशो क्या होता है, सीटी रेशो की बात करें तो सीटी रेशो होता है दोस्तों प्राइमरी करंट बटे सेकेंडरी करंट का अनुपात। प्राइमरी करंट व सेकेंडरी करंट का अनुपात सीटी रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है, सीटी रेशो कहलाता है। प्राइमरी करंट व सेकेंडरी करंट के अनुपात को दोस्तों सीटी रेशो कहते हैं। अब सीटी रेशो से अपन सीटी रेशो या इसे धारा गुणांक कह सकते हैं, धारा गुणांक कहते हैं, सीटी रेशो या धारा गुणांक कहते हैं। अब सीटी से लाइन का वास्तविक करंट कैसे नापते हैं, अपन ये देखते हैं सीटी से लाइन का वास्तविक करंट अपन कैसे नापते हैं। तो लाइन धारा कैसे नापते हैं, तो सीटी से लाइन धारा मापने के लिए दोस्तों सीटी से लाइन धारा मापने के लिए ये लाइन करंट है, ये लाइन जा रही है और ये सीटी को लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया और यहाँ एक एमीटर लगा दिया जिसकी रेंज है 0 से 5 एम्पियर। क्या रेंज है, 0 से 5 एम्पियर। लाइन में करंट चल रहा है दोस्तों 500 एम्पियर। जैसे अपनी लाइन में कितना करंट चल रहा है, 500 एम्पियर। सीटी रेशो का मतलब है 500 एम्पियर करंट चल रहा है, तो इसका सीटी रेशो क्या हुआ दोस्तों, इसका सीटी रेशो हुआ 500/1, 500/5। सेकेंडरी में क्या है, 5 एम्पियर है सेकेंडरी वोल्टेज, तो सीटी रेशो हो गया 500/5। अब ये रीडिंग, एमीटर की जो रीडिंग है वर्तमान में, जैसे एमीटर का वर्तमान में पठन है 2 एम्पियर, एमीटर का वर्तमान पठन क्या आ रहा है, 2 एम्पियर रीडिंग आ रही है एमीटर में। तो वास्तविक लाइन धारा निकालने के लिए, तो अपन लाइन धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, सीटी रेशियो गुणा एमीटर रीडिंग। क्या करते हैं दोस्तों, सीटी रेशियो गुणा एमीटर रीडिंग। सीटी रेशियो क्या है, 500/5, या निकालें 5 का भाग दें 500 में तो क्या आ गया 100। सीटी रेशियो क्या आ गया 100, तो 100 इंटू एमीटर रीडिंग क्या है 2। तो वास्तविक करंट क्या बह रहा है लाइन में, 200 एम्पियर बह रहा है दोस्तों। क्या बह रहा है, 200 एम्पियर बह रहा है। तो लाइन की वास्तविक धारा निकालने के लिए सीटी रेशियो का एमीटर रीडिंग से गुना कर देते हैं दोस्तों। इस तरीके से अपन सीटी के द्वारा लाइन की वास्तविक धारा निकाल लेते हैं। तो अब सीटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। सीटी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको दोबारा से एक बार अवलोकन कर लेते हैं। तो सीटी क्या था, सीटी एक धारा अपचायक है। क्या है, दोबारा से मैं बता देता हूँ एक बार सीटी के बारे में दोस्तों। इसके क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में ये धारा अपचायक का काम करता है, अर्थात धारा को घटाता है। धारा अपचायक क्यों कहते हैं, कि धारा को कम करके एमीटर को देता है। किसको देता है, एमीटर को देता है, जिससे एमीटर धारा को नाप लेता है, तो इसलिए इसे धारा अपचायक कहते हैं। तो ये धारा को कम करता है तो वोल्टेज को बढ़ाता है, इसलिए ये कैसा व्यवहार करता है, एक सीटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का व्यवहार करती है। किसका व्यवहार करती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का व्यवहार करती है दोस्तों। दूसरी बात करें, सीटी को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। सीटी को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और सीटी जो है दोस्तों एमीटर की मदद कर रही है उच्च करंट नापने में, इसलिए सीटी एमीटर का सहायक उपकरण होती है। सीटी एमीटर का सहायक उपकरण होती है, एमीटर का सहायक उपकरण होती है। और चौथी जो ध्यान रखने योग्य बात है, सीटी की सेकेंडरी हमेशा एमीटर द्वारा शॉर्ट होनी चाहिए। यदि सेकेंडरी ओपन हो जाए तो दोस्तों सीटी की प्राइमरी बर्न हो जाती है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं पीटी की।
नेक्स्ट टू उपयंत्र के आधार पे दूसरा ट्रांसफॉर्मर है पीटी। अपन पीटी की बात करते हैं। पीटी क्या होता है दोस्तों? तो पीटी होता है अपना वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इसे कहते हैं विभव ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं दोस्तों? विभव ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और इसे वोल्टेज अपचायक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वोल्टेज अपचायक। अभी खोल रहा हूं। वोल्टेज अपचायक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वोल्टेज अपचायक? क्योंकि यह उच्च वोल्टेज के मान को कम करके, उच्च वोल्टेज के मान को कम करके वोल्टमीटर को देता है। किसको देता है दोस्तों? वोल्टमीटर को देता है। इसलिए इसे वोल्टेज अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज अपचायक कहते हैं। तो इसकी सहायता से, पीटी की सहायता से अपन उच्च वोल्टेज को नाप लेते हैं। उच्च वोल्टेज मापन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उच्च वोल्टेज मापन करते हैं। किसकी सहायता से? पीटी की सहायता से। तो ये वोल्टमीटर का सहायक उपकरण होता है। किसका सहायक उपकरण है? वोल्टमीटर का सहायक उपकरण। वोल्टमीटर का सहायक उपकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उच्च वोल्टेज को नापने में वोल्टमीटर की मदद करता है, इसलिए वोल्टमीटर का सहायक उपकरण होता है पीटी दोस्तों। और जो पीटी है ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। पीटी लाइन के समांतर क्रम में लगाया जाता है। सीटी श्रेणी में, पीटी समांतर क्रम में लगाया जाता है। पीटी लाइन के समांतर क्रम में लगाया जाता है। और पीटी क्या करता है दोस्तों? वोल्टेज के मान को कम करता है तो करंट के मान को बढ़ाता है। इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का व्यवहार करती है। पीटी किसका व्यवहार करती है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का व्यवहार करती है। पीटी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का व्यवहार करती है। क्यों करती है? क्योंकि दोस्तों पीटी वोल्टेज को कम करके वोल्टमीटर को देती है, और वोल्टेज को जब कम करती है तो करंट को बढ़ाती है। तीसरी बात जो ध्यान रखने योग्य बात है, चौथी बात, सीटी की सेकेंडरी हमेशा, पीटी जो सीटी की सेकेंडरी थी वो हमेशा एमीटर द्वारा शॉर्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्राइमरी बर्न हो जाती है। इसी तरह पीटी की सेकेंडरी हमेशा ओपन रहनी चाहिए। पीटी की जो सेकेंडरी है, पीटी की सेकेंडरी हमेशा ओपन रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? ओपन रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? ओपन रहनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे सीटी की सेकेंडरी शॉर्ट रहती थी, ओपन होती प्राइमरी बर्न हो जाती थी, उसी तरह पीटी की सेकेंडरी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ओपन रहनी चाहिए। हमेशा कैसी रहनी चाहिए दोस्तों? ओपन रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने में भी सहायक होती है। पीटी क्या होती है? वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने में सहायक होती है। क्या होती है दोस्तों? सहायक होती है। अब पीटी के चित्र की बात करें तो ये लाइन है, और ये पीटी है। यहाँ पे वोल्टमीटर से जोड़ देंगे और ये सेकेंडरी इसकी ओपन भी रह जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब ये होती है प्राइमरी पीटी की पतले तार अधिक टर्न की, सेकेंडरी होती है मोटे तार कम टर्न की होती है। और पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा जो दोस्तों रहता है, पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज जो हमेशा रहता है, ये सेकेंडरी होती है, ये प्राइमरी होती है। तो पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा 110 वोल्ट होता है। क्या होता है? सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा 110 वोल्ट होता है। लाइन में चाहे यहाँ 400 kV चलो, चाहे 132 kV चलो, 1,32,000, सेकेंडरी में 110 वोल्ट की पीटी देती है दोस्तों। तो अब देखते हो लाइन का वास्तविक वोल्टेज कैसे नापते हैं पीटी के द्वारा, इसको देखते हैं दोस्तों। तो लाइन वोल्ट का नापने के लिए अब
अपन वही करते हैं, पीटी रेशो इनटू वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की वास्तविक रीडिंग। अब पीटी रेशो क्या होता है दोस्तों? पीटी रेशो की अपन बात करें तो पीटी रेशो होता है, जैसे पीटी में लाइन में वोल्टेज चल रहा है 33 kV चल रहा है, क्या कर रहा है 33 kV या 33,000 चल रहा है, और इसको सेकेंडरी में किस में बदल दिया 110 में। तो वही पीटी रेशो निकालने के लिए प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज, तो प्राइमरी कितना है 33,000 बटे 110, तो इसको काट लेंगे 11 × 33, तो ये क्या हो गया पीटी रेशो 300 हो गया। तो लाइन की वोल्टता निकालने के लिए लाइन वोल्टता बराबर आ जाएगा, और अपने जैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग एक्चुअल में वोल्ट मीटर की वास्तविक रीडिंग जैसे अपनी चल रही है 90 वोल्ट, तो अपना आ जाएगा पीटी रेशो इंटू वोल्ट मीटर रीडिंग इंटू वोल्ट मीटर रीडिंग। तो दोस्तों पीटी रेशो क्या है 300, वोल्ट मीटर रीडिंग 90 है, तो 9 × 27, तो 27,000 वोल्ट लाइन पे चल रहा है। जो 33 kV की लाइन थी जिस पे 33,000 वोल्टेज चलना चाहिए था, उस पे क्या चल रहा है फिलहाल में 27 kV चल रहा है। 33 kV की लाइन पे क्या चल रहा है 27 kV चल रहा है, अर्थात 6 kV वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कम जा रहा है वोल्टेज में। तो इस प्रकार अपन उच्च वोल्टेज को पीटी की सहायता से आसानी से मेजर कर लेते हैं। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने यही देखेंगे, आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर अपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। आज कौन से पढ़े हैं अपन ने उपयंत्र ट्रांसफार्मर, जो 2 प्रकार के होते हैं सीटी पीटी। अब इंस्ट्रूमेंट या आउटपुट के आधार पे जो ट्रांसफार्मर बचा है, एक प्रकार तो ये हो गई आउटपुट के आधार पे, दूसरी है क्लैंप ऑन मीटर। कौन सा है क्लैंप ऑन मीटर या टोंग टेस्टर, ये कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लैंप ऑन मीटर, और दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू दोस्तों, पीसी सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।